प्रमोद ने कार के डैशबोर्ड के खाने में पड़ा हुआ ट्रांसमीटर ऑन किया और बोलने लगा, हेलो D11, D14 कॉलिंग ओवर। यस सर, D11 रिसीविंग ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से उसके मातहत की आवाज़ खारिज हुई। क्या खबर है? प्रमोद ने पूछा। वो वहाँ से वापस चल दिए हैं जनाब, मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रिंस चौक पर मौजूद हूँ, प्रमोद बोला। अगर वो रास्ता तब्दील करें तो मुझे फौरन आगाह करना, ओवर एंड ऑल। उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और सामने देखने लगा। तकरीबन 2 मिनट बाद सामने से एक गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आने लगी। प्रमोद ने इंजन स्टार्ट कर दिया। वो गाड़ी करीब पहुंची तो वो प्रमोद की मतलूबा कार ही थी जिस पर फ्लैग लहरा रहा था। चौक पर आकर वो कार दाएं जानिब की सड़क पर मुड़ी। प्रमोद ने जल्दी से कार मोड़ी और उसके पीछे चल दिया। उसी लम्हे उधर से आने वाली एक कार वहां पहुंची और प्रमोद के पीछे दौड़ने लगी। प्रमोद स्याह शेवरलेट से 20-25 कदम पीछे था। स्याह कार तेजी से दौड़ रही थी। चौक पर जलने वाली तेज रोशनियों में प्रमोद को ड्राइवर के अलावा कार में एक खूबसूरत लड़की नजर आई थी और वो सोच रहा था कि लड़की कौन है। उसके मातहत ने 15 मिनट कबल इतला दी थी कि स्याह शेवरलेट सुल्तान की कोठी में गई है और उसमें किसी आला सरकारी अफीसर की बीवी या लड़की सवार है। रात के 10:30 बजे एक अफीसर की बेटी या बीवी का सर सुल्तान के पास आना हैरत अंगेज था और प्रमोद ने उस कार को चेक करने का फैसला कर लिया था। एक चौक से अगली कार बाएं जाने मुड़ गई। फिर दूसरे चौक के पास पहुंचने पर प्रमोद ने ट्रांसमीटर ऑन करके अपने मातहत D11 से राब्ता कैंप किया और उसे अपने आगे आ जाने की हदायत की। चंद लम्हों बाद पीछे आने वाली कार ने उसे ओवरटेक किया और आगे निकल गई और शेवरलेट कार के पीछे दौड़ने लगी। उसमें D11 सवार था। प्रमोद नहीं चाहता था कि स्याह कार वालों को अपने ताक़ुब का इल्म हो, इसलिए उसने D11 को अपने आगे आने की हदायत की थी। दफतन फिजा में एक होलनाक धमाका हुआ और D11 की कार के परखचे उड़ गए। प्रमोद ने एक लम्हा के लिए ब्रेक लगाई, लेकिन फिर वो अपनी कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। D11 के जिंदा बच जाने का कोई इम्कान न था और प्रमोद स्याह कार को खोना नहीं चाहता था। D11 के हशर पर गुस्से से उसके जबड़े पिंच गए थे और उसने स्याह कार वालों से उसकी मौत का इंतकाम लेने का फैसला कर लिया था। चंद लम्हों बाद स्याह कार एक गली में घुस गई। प्रमोद समझ गया कि उसे डाज देना चाहते हैं। उसने जेब से रिवाल्वर निकाला और कार गली में मोड़ दी। स्याह कार गली के इख्तिताम पर पहुंच चुकी थी। अचानक उस कार से एक सुर्ख अंगारा प्रमोद की तरफ लपका और प्रमोद ने बेख्तियार खुद को स्टीयरिंग पर झुका दिया। नतीजे में बेआवाज गोली विंड स्क्रीन से टकराई और विंड स्क्रीन टूट गया। प्रमोद जल्दी से सीधा हुआ तो स्याह कार गली से निकलकर बाएं जानिब मुड़ चुकी थी। प्रमोद गली से निकला और बाएं जानिब मुड़ गया। स्याह शेवरलेट कार कुछ फासले पर जा रही थी। ये सड़क खासी वीरान थी। प्रमोद ने रफ्तार बढ़ाई और रिवाल्वर वाला हाथ खिड़की से बाहर निकालकर उस पर फायर कर दिया। सलेंसर लगे रिवाल्वर की गोली स्याह कार के अकबी दाहिने टायर पर पड़ी और टायर धमाके से ब्रस्ट हो गया। स्याह कार लंगड़ाती हुई फुटपाथ की तरफ बढ़ी और फुटपाथ से गुजरकर दूसरी जानिब वाक़या एक कोठी के गेट से टकराकर रुक गई। प्रमोद ने वहां पहुंचकर ब्रेक लगाई और कार रोककर उतर आया। गेट पर भारी कुफल पड़ा हुआ था, वरना टूट जाता। वैसे भी फुटपाथ पर चढ़ने और एक टायर ब्रस्ट होने के सबब स्याह कार की रफ्तार खासी कम हो गई थी और प्रमोद को उम्मीद थी कि ड्राइवर बच गया होगा। वो फुटपाथ क्रॉस करके स्याह कार की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर उसने कार का जायजा लिया और बेख्तियार उछल पड़ा। कार का ड्राइवर गायब था, जबकि अकबी नशिस्त पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। प्रमोद ने इधर उधर देखा, लेकिन करबू जवार में ड्राइवर का नामो निशान तक न था। उसने पिछला दरवाजा खोलकर लड़की को बाहर निकाला और कंधे पर लाद कर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसने लड़की को अकबी नशिस्त पर डाला और खुद आगे बैठकर कार आगे बढ़ा दी। उसके पीछे चंद लम्हों बाद एक आदमी कार के अगले हिस्से के नीचे से निकला और मोहतात अंदाज में इधर उधर देखने लगा। वो शेवरलेट का ड्राइवर ही था। विंड स्क्रीन टूटने के बायस उसके चेहरे पर किरचियां लगी थीं और चेहरा खून आलूद हो रहा था। उसने जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे का खून साफ किया। 1-2 लम्हों बाद उसने कार की डिग्गी खोली और उसमें पड़ा भारी प्लास्टिक बैग निकालकर कंधे पर लाद दिया। फिर उसने डिग्गी बंद की और सड़क की तरफ चल दिया। उसने सड़क पार की और उस जानिब वाक़या एक गली की तरफ बढ़ गया। गली में दाखिल होकर वो तेजी से कदम उठाने लगा।
ایک گلی سے دوسری اور دوسری سے تیسری، اس طرح وہ 2-4 گلیاں گھومنے کے بعد ایک سڑک پر نکل آیا۔ قریب ہی ایک سینما نظر آ رہا تھا جس کے باہر کئی ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ وہ اس طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر ایک ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ بھاری بیگ اس نے اپنے پاؤں میں رکھ لیا تھا۔ کہاں چلنا ہے صاحب؟ ڈرائیور نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ سیاہ کار والے نے اسے ایک ایڈریس بتایا اور ٹیکسی حرکت میں آ کر ایک طرف دوڑتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ یہ ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔